Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss hyperfine splitting in various structures. This is our fourth lecture of electron spin resonance और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो हमारा थर्ड लेक्चर था EPR का, उसमें हमने डिस्कस किया था हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन मिथाइल रेडिकल. मिथाइल रेडिकल में कितनी लाइंस आपको मिलेंगी, मिथाइल रेडिकल का जो EPR स्पेक्ट्रा होगा वो कितनी लाइंस देगा, इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब जो हमने मिथाइल रेडिकल का टॉपिक डिस्कस किया था उसके लिए हमें लाइंस मिली थी कि 4 डिफरेंट लाइंस होंगी जो सिलेक्शन रूल्स को ओबे करती हैं. ये मिथाइल रेडिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम जो रूल था अपना मिथाइल रेडिकल को जैसे हमने ब्रेक किया था, इसको हम जनरलाइज करेंगे. जनरलाइज का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूल मिल जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे इस रूल को अप्लाई करते हो. ओके, नाउ in general, when the absorption spectrum is split by an unequivalent nuclei of spin I, the number of lines is given by 2ni plus 1. हमने क्या कहा, n टाइप के इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं जिनकी स्पिन i है, उनके लिए नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2ni plus 1. ओके, अब देखिए, when the splitting is caused by both a set of n equivalent nuclei of spin I and a set of m equivalent nuclei of spin ij, then the number of lines is given by 2ni plus 1 product 2nij plus 1. 2nij plus 1. हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास n टाइप के इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं तो हम उनके लिए टोटल स्पिन स्प्लिटिंग कैसे निकालेंगे, 2ni plus 1. सपोज करो आपके पास था मिथाइल. मिथाइल में n की वैल्यू क्या है, 3. I की वैल्यू क्या है, क्योंकि मिथाइल रेडिकल है तो कार्बन पे ओड इलेक्ट्रॉन है, इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई कौन है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है, 1/2. तो नंबर ऑफ लाइंस हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1/2 प्लस 1. कितना आंसर आ गया, 4. हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो आपका मिथाइल रेडिकल है उसके लिए आपको 4 लाइंस मिलती हैं जो कि इंटेंसिटी रेशो 1:3:1 में होता है. तो ये लाइंस आपको इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास 2 टाइप के प्रोटॉन हैं. n प्रोटॉन ऐसे हैं जिसकी स्पिन I है, m प्रोटॉन इस टाइप के हैं जिनकी स्पिन क्या है, ij. तो अब अगर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं तब हम स्प्लिटिंग कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2nii plus 1 मल्टीप्लाई 2mij plus 1. क्या बन जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई जैसे जितने भी n के नंबर होंगे, जैसे सपोज करो n की वैल्यू 3 है, स्पिन 1/2 है, प्लस 1. जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, CH3CH2 रेडिकल का, इथाइल रेडिकल का. तो यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रोटॉन एक जैसे हैं तो 2 × 3 × 1/2 प्लस 1 हो गया. यहाँ पर 2 प्रोटॉन की नेचर एक जैसा है तो 2 × 2 × 1/2 प्लस 1. तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 3. तो लाइंस कितनी आ गई, 12 लाइन. तो EPR स्पेक्ट्रा में आपको कितनी लाइंस मिलेंगी, 12 लाइन मिलेंगी. तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं कि अगर जितने भी टाइप के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही टाइप के हम मल्टीप्लिसिटी निकालकर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे. ओके, नाउ द फॉलोइंग स्पेसिफिक केसेस इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ द जनरल रूल्स. इन जनरल रूल्स को हम कब कब अप्लाई करेंगे ये हमें देखना है. इफ ए रेडिकल कंटेन्स n इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स onto which the electron is delocalized, a spectrum consists of 2 की पावर n लाइन. क्या बोला, एक रेडिकल है जिसके अंदर n टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन की बात की है, तब नंबर ऑफ लाइन आपको कितनी मिलेंगी, 2⁻⁴ n. नेक्स्ट, if the odd electron is delocalized over a number of n of equivalent proton,
देखो यहाँ पर n जो था वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की बात की थी, तब लाइन हमें मिली टू की पावर n क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए स्पिन क्या होगी 1/2 और n टाइप की नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। लास्ट में जब आप रिजल्ट निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर n, तो ये आपको मिलेंगे नंबर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट केस में इफ द ओड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर ए नंबर ऑफ n ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, देन टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी n+1। फॉर्मूला वही सेम रहेगा 2ni+1, तो n+1 लाइंस आपको मिलेंगी। और जब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होंगे, तब जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी वो कम होंगी जब डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उसी कंपैरिजन में। ओके, अब देखिए हमने डिस्कस किया है कि जो मिथाइल रेडिकल है उसमें 4 डिफरेंट पीक्स आपको मिलती हैं। तो जब हम EPR स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 पीक्स आपको मिलेंगी, 4 लाइन्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज if the odd electron is delocalized over 2 sets of non-equivalent protons, the number of lines expected is a product of number of expected for each set। क्या कहा कि odd electron जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करता है, तब नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2ni+1 मल्टीप्लाई 2mjij+1, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो नेप्थलीन का, नेप्थलीन नेगेटिव आयन है, नेप्थलीन नेगेटिव आयन है। जब आप नेप्थलीन नेगेटिव आयन की बात करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई मिलेंगे। किस टाइप के देखते हैं। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या है भाई, नेप्थलीन की अगर फॉर्मूला की बात करें, नेगेटिव एनायन है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव एनायन किसी एक कार्बन पे लगा लो तो आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के सेट्स मिलेंगे प्रोटॉन्स के। अगर 2 सेट्स मिलेंगे प्रोटॉन के तो उसके लिए जब हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग निकालेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट से निकालेंगे, प्रोडक्ट से हमें टोटल लाइंस कितनी मिलेंगी वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, देखो कैसे निकालेंगे। नेप्थलीन नेगेटिव आयंस विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम टू नेप्थलीन कंटेन्स एन ओड इलेक्ट्रॉन विच इज डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर नेप्थलीन रिंग। नेप्थलीन कंटेन्स 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नेप्थलीन पे क्या है, नेप्थलीन की अगर हम बात करें तो नेप्थलीन के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन आ चुका है। सोडियम से इसको हमने ट्रीट कर दिया। जैसे ही सोडियम मेटल से ट्रीट करेंगे तो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे सपोज करो ये आपका नेप्थलीन जो है एक ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने प्रोटॉन हैं 8, जिसमें से 1 1 1 1 ये चारों टाइप के प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये टाइप के प्रोटॉन से एक जैसे हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × 4 × 1/2 प्लस 1, 2 × 4 × 1/2 प्लस 1। फॉर्मूला निकालोगे तो 5 × 5 कितना आंसर आ जाएगा 25। तो नेप्थलीन के केस में आपको कितनी लाइंस मिलेंगी 25 लाइंस मिलेंगी। So a total of 25 lines will be present in ESR spectrum of naphthalene. Now next one is if the electron is delocalized on nuclei with spin greater than 1/2, अगर स्पिन की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तभी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा 2ni+1। अब यहाँ पर i की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 रख देंगे, लेकिन अब i की वैल्यू सपोज करो 3/2 है तो 3/2 रख देंगे, 5/2 है तो 5/2 वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, i की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे।